यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो गलत है सो गलत है। अब आप ही बताइए, कोई इंसान डिप्रेशन में अगर कोई गलत कदम उठा लेता है तो क्या गलती सिर्फ उसी की है? चलो अब आप क्या बताएंगे, मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता ही दूंगा। तो एक काम करिए, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बाद में मैं बीच में ना बोलूँ और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी का दुख और उसके हालात हम तभी समझ सकते हैं अगर हम खुद भी ऐसी किसी सिचुएशन से निकले हों। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मतलब ऐसे पब्लिकली अपनी ज़िंदगी के इस पहलू को शेयर करूँगा, बट मौजूदा हालात देखते हुए मुझे लगा इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और लोगों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस पर कुछ बात की जाए। सो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना खुद का ही एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी तो यही है, तजुर्बा है ज़िंदगी विद जितेश खरे। और आई एम नॉट श्योर कि इस वीडियो के बाद मेरी खुद की फैमिली कैसा रिएक्ट करेगी, बट एज अ पब्लिक स्पीकर और एज एन इन्फ्लुएंसर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और अगर इस तरीके से मैं किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव ला पाया तो मैं सोचूंगा कि शायद मेरी मेहनत सफल हो गई। डिप्रेशन, इसके बारे में सिर्फ दो तरह के लोग जानते हैं। नंबर 1, जिसने इसकी पढ़ाई की है या इसके ऊपर रिसर्च किया है, और नंबर 2, जिसने इसको अपनी निजी ज़िंदगी में फेस किया है। बाकी सब साले सुना सुनाया ज्ञान पेलते हैं और कुछ नहीं। अब मैंने कोई इसके बारे में पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन हाँ, देयर वाज अ टाइम जब मैंने इसको फेस ज़रूर किया है। एंड आई फील मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि इसके भी कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं हर चीज़ की तरह, और जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं इंसान इसके अंदर धंसता चला जाता है। तो ये बात है 2015 की एंडिंग की और 2016 की स्टार्टिंग की, जब मुझे मेरे बिज़नेस लॉस, रिलेशनशिप फेलियर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और करियर कैसे आगे बढ़ेगा और लाइबिलिटीज़ कैसे ख़त्म होगी, इन सब की टेंशन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे मतलब इसने मेरी रातों की नींद तक उड़ा दी थी। मैं दिन में 24 घंटे में से सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सोता था, आधी आधी रात में जाग जाता था, अपने आप से चिढ़ने लगा था और रियलिटी को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। वो जैसे होता है ना कि जब आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या किसी रिलेशनशिप में ही आते हैं तो शुरू में आप बहुत सपने सजाते हैं, तरह तरह के सपने सजाते हैं, और टाइम के साथ वो सपने आपके अंदर इतना स्ट्रांगली बैठ जाते हैं कि जब कभी गलती से फेलियर को फेस करना पड़ता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से वो जो अंदर बैठे हुए हैं उनको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और ठीक ऐसे ही टाइम टू टाइम मेरे मन में भी अजीब सा डर बैठा जा रहा था, और ये समझ नहीं आया कि वो डर किस चीज़ का था, लेकिन कुछ था जो बैठा हुआ था। और फिर उसके बाद आपके फेल होने के बाद सोसाइटी भी तो आपको एक काइंड ऑफ बॉयकॉट कर देती है, आपको वो अकेलापन जो होता है अंदर ही अंदर खाता रहता है। बहुत डरावनी सी सिचुएशन होती है वो। बट आई वॉज लकी इनफ कि मैं इससे मतलब मैं ये बोलूँगा कि मैं इनिशियल लेवल पे ही इससे बाहर निकल पाया। मुझे वो एक्सट्रीम लेवल देखना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि शायद मेरी जो ये ज़्यादा बोलने की आदत है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, आप सबको पता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं बकवास करता हूँ। बट ठीक है, चाहे मैं बकवास ही करता हूँ, लेकिन ये जो बकवास करने की आदत है ना, इसने मुझे कहीं ना कहीं सेव कर दिया। अब कैसे सेव किया कि मैं लोगों से बात कर लेता था। अगर मेरे मन में कुछ होता था तो मैं लोगों से बात कर लेता था, मैं अपने थॉट शेयर कर लेता था। और अच्छी बात तो ये थी कि मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त थे, कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे सुनते भी थे, और ना ही सुनते थे, वो मेरी बात को समझते थे और अपने व्यू पॉइंट भी देते थे। तो मैं अगर आज बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से बहुत सेफ़ हूँ आज, और शायद मैं उनका शुक्रिया पूरी ज़िंदगी भर भी करूँ तो वो भी कम है। क्योंकि क्या होता है ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती है, तो आपको ऐसे लगता है अगर किसी को नहीं बताई तो मैं पागल हो जाऊँगा, और लिटरली मैं पागल हो जाता। और इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए, जिन्होंने मेरी बात का मजाक बनाया, और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के साथ ही है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमें कोई अपने हैप्पी मोमेंट्स की बात बताता है ना, तो हम बड़ा एक्साइटेड होकर उसकी बातों को सुनते हैं, बड़ा चस्का लेते हैं। लेकिन जब वही शख्स अपने सैड मोमेंट्स की बात करना चाहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अबे जा यार, अपने दुखड़े मुझे मत सुना, या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। और अगर गलती से हम उसको सुन भी लेते हैं ना, तो हम अपने फ्रेंड सर्कल में उसकी प्रॉब्लम का मजाक भी बनाने लग जाते हैं कि यार तेरे को पता है वो ऐसे बोला था, वो पागल सा हो गया। और जब उसको ये बात पता लगती है कि उसकी प्रॉब्लम्स का मजाक बनाया जा रहा है, तो वो सोचता है कि मेरे को ये बात किसी से शेयर ही नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्यों हम मतलब किसी को इतना कंफर्ट नहीं दे पाते कि वो अपने दिल के हाल हमसे शेयर कर पाए, या क्यों हम उसके प्रॉब्लम्स का पब्लिकली मजाक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उसका मजाक?
और इस हद तक मजाक बनाते हैं कि उसको एक टाइम पे अपनी जान गंवाना आसान लगता है, और फिर उसके बाद भी हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब वो चला जाता है, अगर वो नॉर्मल इंसान है तो गली मोहल्ले में उसके पीछे बातें बनना शुरू हो जाती है, और अगर वो कोई सेलिब्रिटी है तो सोशल मीडिया और नॉर्मल मीडिया पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अपनी अपनी टिप्पणी करते हैं, अपना ज्ञान फैलते हैं। यार मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर जितना वक्त हम उस जाने वाले शख्स की ज़िंदगी के बारे में सोचने में और उसकी अच्छाई या बुराई गिनवाने में, या फिर यूँ कहें कि उसके जाने का रीज़न जानने में अपने आप की एजम्पशन लगाते हैं ना, अगर उसका 10% वक्त भी हमने उसके साथ बैठ के उसके दिल का हाल जानने के लिए, उसकी परेशानी जानने में लगाया होता, तो शायद वो शख्स आज हमारे बीच होता, हमें छोड़ के ना गया होता। और प्रॉब्लम सिर्फ सोसाइटी के साथ ही नहीं है, ये कभी कभी फैमिली में भी होती है, क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग होते हैं जो उनको अपनी फैमिली से भी वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता जिससे वो अपनी प्रॉब्लम जो है अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सके। और फिर उसको ऐसा लगता है कि जब यार मेरा खुद का परिवार ही मेरी बात नहीं सुना, तो फिर आगे बाहर के लोग क्या सुनेंगे, और फिर वो धीरे धीरे अपने अंदर की लड़ाई से लड़ते लड़ते एक दिन हार मान ही जाता है। इसी को डिप्रेशन का एक्सट्रीम लेवल कहा जाता है। और फिर बाद में तो सब बोलते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं था, उसके मन में ये सब भी चल रहा था, हमें तो उसने तो कभी हमारे को अपने बारे में बताया ही नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। अरे भाई, ये सब बोलने से पहले खुद से सवाल पूछो, क्या आपने कभी उसको वो मौका दिया कि वो खुल के आपसे बात कर सके? क्या कभी आपने उसको वो कंफर्ट जोन दिया कि वो खुल के आपसे बात कर सके? और आप बात करते हो कि यार आपको कभी उसने बताया ही नहीं। आप मजाक तो बना लो पहले, तभी तो आप उसकी बात सुनोगे। एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक इंसान ही इंसान के काम आता है। सो प्लीज़ स्टार्ट लिसनिंग टू योर लव्ड वंस, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा शख्स किस मोड़ पे हार मान जाए। और कहते हैं ना कि इंसान जब दुखी हो तब आपका अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि आप किसी की खुशी में शामिल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके दुख में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी इंसानियत के बारे में पता लगता है। उसका असली मतलब तब समझ आया जब मेरी प्रॉब्लम्स में मेरे साथ वाले खड़े थे, मेरे दोस्त खड़े थे, उन्होंने मुझे सुना, मेरे हर दुखड़े को सुना। और ज़रूरी नहीं है कि जब वो सुनेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होता है ना, आपका मन हल्का हो जाता है, आपको हिम्मत मिलती है उससे दोबारा लड़ने की। और एक रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहूँगा जो ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं कि प्लीज़ स्पीक अप गाइज़। गिव अप करने से बहुत ज़्यादा आसान है लोगों से बात करना, अपने मन को हल्का करना। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपको कुछ समझा रहा है ना, तो हर चीज़ में नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उसकी बात को भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो वो कहेगा छोड़ यार, इसके साथ मत्था मारने से कुछ नहीं होगा। और इसके बाद भी आपको अगर लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुना है या कोई ऐसा है ही नहीं जिससे आप अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हैं। हमारी टीम की सारी डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ कोई भी गलत स्टेप मत उठाइए जिससे आपकी फैमिली को पछताना पड़े। और आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए या शेयर करिए ना करिए, वो आपकी कॉल है अपनी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई मुसीबत में हो या कोई दुख में हो ना, तो उसको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। थैंक यू सो मच।